Hello everyone, Namaste. Welcome to Soham Healers World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, tarot card reader, and a pranic healer. I'm here to talk to you people regarding your next week's love life. That is from 5th of July till 11th of July 2021. And before starting the reading, I just want to thank to everybody, all those people who are associated with me, who are showering their love and support on me. And if you are new to my channel, then please consider subscribing. I will be going to tell you people about all the zodiac readings, लेकिन आपको सारे zodiac readings देखने की ज़रूरत नहीं है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने टाइमलाइन दे रखी है, आप वहाँ जाके अपने zodiac के आगे क्लिक कर सकते हैं और आपकी रीडिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी. And please, if you resonate with these videos, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. I have also provided you with the link of my Instagram and Facebook account. So for the daily and the personalized readings, you can definitely visit those and follow those. So let's begin. The first zodiac is Aries. So hi there Aries. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card. That is the Sun card. ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है पूरे डेक में एंड इट शोज न्यू बिगनिंग. सो अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएं, यू आर सर्चिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर और यू लाइक समवन और आप चाहते हैं उनको प्रपोज करना या ऐसा कुछ है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा इनके साथ और आप खुद बहुत फ्रेश फील करेंगे. देयर वाज मुझे यहाँ पर सेल्फ लव भी दिख रहा है. अगर आपको मतलब कहीं ना कहीं कमी थी सेल्फ लव की, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, वो बात आपको लगता था अब नहीं है मेरे अंदर जो पहले होती थी, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी चेंज होगी. यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ लव. जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनको देख के भी काफ़ी लग रहा है कि वो लोग काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं. एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा हो रहा है. एरीज, क्या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं? बिकॉज मेरे थ्रोट चक्र में थोड़ा कंजेशन मुझे लग रहा है अभी बात करते हुए. एनीवेज, सो आप लोग जो ऑलरेडी कमिटेड हैं और मैरिड हैं, मुझे वो लोग बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है आप या आपके पार्टनर कुछ चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जिसमें आप लोग इंजॉय करें और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. सो या दैट्स अबाउट इट एरीज. आप मुझे बताइएगा आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. For the daily and the personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And yeah, if you resonate with it, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. So good luck. The next zodiac is Taurus. So hi there Taurus. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card. That is the Hanged Man. मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन है. मतलब आप श्योर नहीं हैं. आपसे ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर श्योर नहीं लगते. आप एक वेटिंग मोड पे हैं बट आपके पार्टनर श्योर नहीं है. आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कब श्योर होंगे अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ एंड वो श्योरिटी का आप वेट कर रहे हैं. तो जो फ्यूचर जब आप देख रहे हैं तो आप खुद एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं. सिमिलरली इफ़ यू आर सिंगल एंड यू लाइक समवन और यू वांट टू प्रपोज समवन, या आप किसी को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ दूर से देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आपका पार्टनर या जिसे आप पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो मुझे यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस वाली एक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आप दूर से बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं ले सकते इवन व्हेन यू वांट टू, जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन यू फील द अदर पर्सन इज नॉट टू श्योर अबाउट योर फ्यूचर, कि आप लोग का फ्यूचर साथ में क्या होगा उसको लेके सामने वाला पर्सन श्योर नहीं है, इसलिए आप कोई स्टेप नहीं ले सकते. सो दैट्स अबाउट इट टॉरियंस. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ. और फॉर द डेली एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. And if you actually resonate with this video, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Gemini. So hi there Geminis. The card which has come out for you people is this particular card. That is the High Priestess. This is your love reading card for the coming week. और ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई पार्टनर है आपका, तो थोड़े से उनके सिग्नल्स कैच करने की कोशिश कीजिए. मतलब अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आप कन्फ्यूजन में है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं लेकिन आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं. तो आप वो सिग्नल्स समझने की कोशिश कीजिए, वो कोड को डीकोड करने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा. पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वो लोग मुझे यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हुए दिख रहे हैं. आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत वाइज डिसीजंस लेंगे साथ में बैठ के. और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दोनों केसेस में भी, यू आर मैरिड आई मीन कमिटेड और सिंगल, मुझे दिख रहा है कि शायद या तो आप या आपका पार्टनर कुछ चीज़ें छुपा रहा है. देयर आर सर्टेन थिंग्स हिडन. सो वो चीज़ें आपको होपफुली अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. अगर आप छुपा रहे हैं और आपको लगता है कि इस चीज़ को नहीं बताने से रिलेशनशिप हैम्पर नहीं होगा, इवन व्हेन दे कम टू नो लेटर इन देयर लाइफ्स,
सो ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें बता देनी चाहिए तो आप छुपाइए मत, प्लीज़ बता दीजिए, चीज़ों को छुपा के नहीं रखना चाहिए अपने पार्टनर के साथ स्पेशली। या सो दैट्स अबाउट इट जेमिनाइज। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। एंड फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Cancer, so hi there Cancerians. The card which has come out for you people is this particular card, that is 8 of Pentacles. This is your love reading card. यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं वो तो मुझे बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप जिसको पसंद करते हैं आप उनको अल्टीमेटली अपनी लाइफ में लाने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आप अपना, या तो हो सकता है आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, या आप देखते हो कि मैं एटलीस्ट ये चीज़ कर लूँ अपनी लाइफ में ताकि उस पर्सन को अगर मैं कल को अपने साथ रखूँ या एक साथ हम लोग रिलेशनशिप में जाए तो मैं उनको खुश रख सकूँ। तो मुझे आप अपने ऊपर काम करते हुए बहुत दिख रहे हैं। मेरे जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और रिलेशनशिप में हैं वो लोग मुझे अपने ऊपर ही काम करते हुए बहुत दिख रहे हैं। आप अपनी स्किल्स को अपने पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं सो दैट अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप बेटर हो सके। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। आप जो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, दैट इज अल्टीमेटली फॉर योर पार्टनर। सो मुझे आप ये चीज़ यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट वीक में कैंसेरियंस, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you like this video, then please share it with other people, subscribe to my channel and hit the like button. Good luck. Next zodiac is Leo. So hi there Leos. The card which has come out for you people for the next week's love reading is this card, that is the Fool. So don't go on the name. The Fool card here means कि अगर आप सिंगल हैं तो आप एक इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। हो सकता है आप एकदम से किसी रिलेशनशिप में कूद पड़े या अगर आपके लिए आप शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो आप बस बिना कुछ सोचे समझे किसी को हाँ कर दें, या किसी ऐसे इंसान को हाँ कर दें जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या आपकी पर्सनालिटी से टोटली ऑपोजिट है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनको हाँ करेंगे और आप उनको हाँ कर दें। वेयर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं वो भी मुझे बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हुए लग रहे हैं इन द कमिंग वीक रिलेटेड टू द लव लाइफ। आप कुछ भी बहुत सडन एकदम से कोई डिसीजन ले सकते हैं और फॉर मोस्ट ऑफ यू लेट मी टेल यू, ये जो भी डिसीजन होगा जो आप लेंगे ये कोई ख़राब डिसीजन नहीं होगा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प ही करेगा आने वाले टाइम में। बट हाँ, अगर आपको कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है तो देयर इज़ नो हार्म कि हम एक बार किसी की बात सुन लें या समझ लें। So that's about it, Leos. Please मुझे बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट किया है इस रीडिंग के साथ. If there is any doubt, feel free to write in the comment box. And yeah, if you resonate with this reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck. The next zodiac is Virgo. So hi there, Virgos. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is King of Swords. ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि जो लोग सिंगल हैं वो मुझे अनफॉर्चुनेटली आने वाले टाइम में लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप को शुरू करता हुआ तो नहीं दिख रहे हैं, बल्कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे अपनी अप्रोच को लेके कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, कौन चाहिए। आप बहुत ऑब्जर्व करेंगे, वाइज डिसीजंस आप लेंगे और बहुत ज़्यादा दिल से नहीं, ज़्यादा दिमाग से सोचेंगे। इनफैक्ट जो लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं वो लोग भी मुझे यहाँ पे बहुत रोमांटिक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब आप प्रैक्टिकली रहेंगे, आप अपना सारी ड्यूटीज़ निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए इमोशनली या सेंसिटिव होते हुए या बहुत ज़्यादा उनको रोमांटिक होते हुए ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। Yeah, so that's about it, Virgos. Please let me know आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ, and if there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Libra. So hi there, Librans. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Page of Pentacles. आप लोग मुझे यहाँ किसी कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं, और if it is a relationship for people जो लोग सिंगल हैं ऑलरेडी, तो आप बड़े क्यूटली अपने जिसको आप पसंद करते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आप शायद उनको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट के साथ प्रपोज करने का सोच रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं वो भी मुझे यहाँ पे अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं। समटाइम्स रोल्स कैन बी रिवर्स, डेफिनेटली मे बी यू गेट अ गिफ्ट एंड इट इज गोइंग टू बी अ रियली नाइस गिफ्ट, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। कुछ लोग मुझे यहाँ शायद अपने पार्टनर के साथ हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हैं। बस हाँ, एक चीज़ का मैं यहाँ पे ध्यान रखने को कहूँगी, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू योर पार्टनर, आई नो बहुत मतलब ये चीज़ें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट
बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट मत चले जाइएगा, कुछ किडिश वे में आउट ऑफ द वे जाके इतना एक्सपेंसिव चीज़ भी मत ले लीजिएगा कि बाद में आपको अपना बजट ठीक करते करते प्रॉब्लम हो जाए. सो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड आई एम श्योर योर पार्टनर इज गोइंग टू लव वट एवर यू गोइंग टू गिव देम एंड हाउ एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ. आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब चीज़ें आपके पार्टनर बहुत एंजॉय करने वाले हैं. सो दैट्स अबाउट इट लिब्रन्स. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया है इस रीडिंग के साथ, एंड इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the video or if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Scorpio. So hi there Scorpions. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is 8 of Cups card. जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe you are missing someone who was already there in your life. कोई पहले आपकी लाइफ में था जो अब नहीं है और आप उन्हें मिस कर रहे हैं और आप उनके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में आप हैं वो कंडीशन में आप खुश नहीं है. तो आप चाहते हैं, आपके मन में बस ये आ सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं वापस चला जाऊँ, है ना, इस तरीके की कुछ चीज़ें. और जो लोग कमिटेड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो भी मुझे क्या है ना, प्रेजेंट कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं. आई डोंट वांट टू से दिस बट मे बी फॉर सम ऑफ यू यू माइट मिस योर एक्स, और नहीं तो आप अपना इनिशियल फेज ऑफ द रिलेशनशिप को मिस कर सकते हैं कि आप जब सब कुछ अच्छा था या सब कुछ थिंग दैट यू यूज्ड टू लाइक, दैट जो आपकी एक हैप्पी प्लेस हुआ करती थी, वो मिस कर सकते हैं. और आप चाहेंगे कि वापस से कुछ वैसा करें ताकि आप लोगों के बीच में अगर कोई इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ठीक हो जाए. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक फिजिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है कि अगर आप एक दूसरे से दूर हैं, अभी आप लोग कमिटेड हैं और अगर आप एक दूसरे से दूर हैं, तो आप मुझे वापस एक दूसरे के साथ आते हुए दिख रहे हैं कि आप फिजिकल डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में है तो आप लोग कोई स्टेप ऐसा उठा सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, कि आप लोग वापस मिलें एक दूसरे से. सो या दैट्स अबाउट इट स्कॉर्पियंस. आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. Zodiac is Sagittarius. So hi there Sagittarius. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is Knight of Cups. So ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आप अपने पर्सन को, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू लाइक समवन एंड यू वांट टू अप्रोच दैट पर्सन, मुझे लग रहा है कि आप स्लोली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं. आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, फिर एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर छोटा सा स्टेप लेते हैं उनकी तरफ, और अपने आप पे भी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. और आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना आपको इमोशनली बहुत कंटेंटमेंट मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है. जो लोग कमिटेड है और रिलेशनशिप में हैं, वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी इसी तरीके का स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे की तरफ. आप किसी चीज़ में रश नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे को धीरे और समझने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होंगी या जो भी वो रोमांस होगा, दैट इज़ स्लो एंड स्टेडी, दैट इज़ व्हाट आई कैन से. सो अगर इफ समवन इज प्लानिंग फॉर मैरिज देन इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर मैरिज ऑल्सो. अगर आप लोग एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो मुझे लगता है आने वाले वीक में कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. So that's about it Sagittarius. अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. And if there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Capricorn. So hi there Capricorns. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Chariot. जो लोग कमिटेड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का उस पर्टिकुलर चीज़ पे ओपिनियन बिल्कुल मैच नहीं करेगा. रादर इट इज़ गोइंग टू बी टोटली ऑपोजिट. अगर आप कहेंगे दिन तो वो कहेंगे रात, अगर वो कहेंगे दिन तो आप कहेंगे रात. सो इस तरीके का मुझे कुछ लग रहा है आपके लिए यहाँ पे. तो कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट हो सकता है. आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सडन होगा, अब्रप्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब एक होता है ना, धीरे करके कुछ चीज़ को बिल्डअप हो रही है, ये एकदम से होगा, सडनली होगा. सो जैसे ही आपको लगे कि ये हीट अप आर्ग्यूमेंट होने जा रहा है, सो आप थोड़ा सा चुप रह के उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. कुछ लोग, मुझे कुछ कपल्स यहाँ पे अपने लिए गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं या किसी व्हीकल में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. एंड पीपल हु आर सिंगल, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी को अप्रोच करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर करेंगे. बहुत सडन और अब्रप्ट होगा. मुझे ये भी नहीं लग रहा कि शायद आप उसको बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं. कोई इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आएगा और शायद आप बहुत जल्दी उनको अप्रोच कर देंगे. सो या दैट्स अबाउट इट. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck. Zodiac is Aquarius. So hi there Aquarians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Star card. So this is the card of a wish come true. आप
चाहे सिंगल हैं, चाहे मैरिड हैं, कमिटेड हैं, कुछ भी है, आपकी लव लाइफ को रिलेटेड अगर कोई विश थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, तो मुझे लग रहा है वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंप्लीट हो सकती है। बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है, आपने दिन रात एक कर दिया था उस चीज़ के लिए, उस टाइम वो आपको नहीं मिली थी और आप रियली विश करते थे कि ऐसा मेरे साथ हो और ऐसा मुझे होना चाहिए, या मेरे पार्टनर के साथ, या जो भी अपने रिलेशनशिप को लेकर विश मांगी थी। और अब आने वाले वीक में मुझे वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। आप लोग बट फिर भी मुझे ना आप बहुत डाउन टू अर्थ अपने सब, मतलब एक होता है ना कि जब हमारी विश पूरी हो जाती है तो हम उसमें एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी डालना बंद कर देते हैं, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी वो विश पूरी भी होगी तब भी आप उसको उसमें और मेहनत करेंगे और अच्छे से उसको नर्चर करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। एक वेरिएंस आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। For the daily and the personalized reading, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Pisces. So hi there Pisces. The card which is from House 3 people for the coming week's love reading is this card, that is 3 of Swords. यहाँ मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ये कार्ड ही थर्ड पार्टी सिचुएशन का होता है। Whether you are single and looking forward to get into a relationship or you are already committed or in a married, दोनों केसेस में मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, जहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और आप अप्रोच भी कर रहे हैं किसी को, या आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो कहीं पे और आपके साथ टू टाइमिंग करने की कोशिश करे। वेरएस जो लोग कमिटेड हैं और मैरिड हैं, इन सम केसेस, आई विल नॉट से सारे केसेस में, बट अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप प्लीज चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, मे बी आप कहीं और इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से द अदर पर्सन इज सफरिंग। सो ये एक थोड़ा पेनफुल सिचुएशन हो सकता है। इफ नॉट दैट, इफ देयर इज नो पर्सन इन्वॉल्व, देन डेफिनेटली किसी ना किसी की लाइफ में इट कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पार्टनर उस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या उस सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो यू आर रियली हर्ट बिकॉज ऑफ दैट, यू फील सैड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये चीज़ें हो सकती है। एंड yes, it can also be a family person or a relative in some cases, जहाँ पे if it is not a third person or your partner is having an extramarital affair, अगर वो ऐसा नहीं है तो definitely कोई थर्ड पर्सन फैमिली का हो सकता है, जिसकी बात आपके पार्टनर ज़्यादा सुन रहे हैं, उन्हीं की बातों पे बिलीव कर रहे हैं, आपको नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, और ये सारे एक्शंस उनके आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। सो या दैट्स अबाउट इट Pisces। आप मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck.